यूपी में बीजेपी का प्लान दलित वोटर्स। बीएसपी के वोटर्स में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी की नई रणनीति। काशीराम को नमन कर यूपी में बीजेपी ने चली बड़ी सियासी चाल। साल 2024 में देश में 18वीं बार लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सारे राजनीतिक दलों ने एक साल पहले से ही अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। देश में जगह जगह चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है। वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी की नजर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर टिकी है, जिन्हें हासिल करने के लिए बीजेपी ने तमाम तरह की योजनाएं तैयार की हैं। वो चाहे बीजेपी का यूपी में मिशन 80 हो, पार्टी का विस्तार फॉर्मूला हो, और या फिर महिला वोटर्स को साधने के लिए कमल मित्र की प्लानिंग हो। यूपी में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 80 में से 72 सीटों पर भगवा लहराया था। 2024 में भी अपनी भगवा लहर को दोहराने के लिए बीजेपी हर दांव आजमा रही। यही कारण है कि बीजेपी अब यूपी में पूरी शिद्दत से बहुजनों को साधने में जुट गई है। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया। अब कांशीराम की जयंती पर भगवा पार्टी ने उन्हें याद किया है। इन दोनों कवायदों के अपने अलग अलग राजनीतिक अर्थ छिपे हैं। कांशीराम की जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांशीराम को याद किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने लिखा, दलितों, वंचितों व शोषितों के समग्र उत्थान हेतु आजीवन संघर्षरत रहे जनप्रिय राजनेता कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी बसपा संस्थापक कांशीराम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, कुशल राजनीतिज्ञ, दलितों, वंचितों एवं शोषितों के प्रभावशाली स्वर मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। कांशीराम और बीजेपी का अपना सियासी इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प रहा है। वो ये कि बीएसपी को यूपी में सरकार बनाने में 3 बार बीजेपी की मदद मिली है। साल 2006 में कांशीराम का निधन हो गया था, लेकिन बीएसपी की विचारधारा में उनकी अपनी जगह बनी रही। यही कारण है कि मायावती के द्वारा कई बार कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की जा चुकी है। बीजेपी के इस नए सियासी कदम से बीएसपी का खुश ना होना लाजमी है। मायावती की पार्टी ने कांशीराम को याद करने पर इसे बीजेपी का दोहरा मापदंड करार दिया। उसने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होता है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, कांशीराम के आदर्शों के विपरीत बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी को कांशीराम की विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दलित बीजेपी की चालबाजी को समझते हैं, वे मायावती और बीएसपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने बीएसपी की इस प्रतिक्रिया को लेकर कहा, कांशीराम को याद करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के इस सियासी कदम को दलितों के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को दलितों के बड़े तबके का साथ मिला है। बीजेपी के इस ताजे सियासी दलित दांव को राजनीतिक विश्लेषकों की बड़ी जमात इसे दलितों को एकजुट करने के लिए एक और राजनीतिक संकेत के तौर पर देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी आरएसएस नेता भाऊराव देवरस के दृष्टिकोण को भी अपना रही है, जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद भी सभी दल के दिग्गज नेताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। बीजेपी 2014 से लगातार भीमराव अंबेडकर को याद करती रही है। उन्होंने कहा था, सभी राजनीतिक दिग्गजों को उनकी पार्टी की संबद्धता के बावजूद याद किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बीजेपी 2014 से लगातार दलित आइकन बीआर अंबेडकर का आह्वान कर रही है और बीएसपी के कोर वोटर्स को छिटकाकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। आप बीजेपी के इस रवैये को किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिक्स जंक्शन को।